गुड इवनिंग बच्चों, सब कैसे हो। मैं आपका फिर से प्रोडोज एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में अपन सेकंड बुक पढ़ रहे थे अंश पूंजी के लिए लेखांकन। क्या पढ़ रहे थे अपन? अंश पूंजी के लिए लेखांकन। और अंश पूंजी के लिए लेखांकन के बारे में अपन ने कई सारी बातें पढ़ी। अपन ने पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि अंश पूंजी का लेखांकन किस में किया जाता है? कंपनी में किया जाता है। तो अपन ने कंपनी के बारे में पढ़ा और अपन ने कंपनी का अर्थ समझा, कंपनी क्या होती है ये समझा, कंपनी में हिस्सेदारी कौन होती है ये समझा, अपन ने कंपनी की विशेषताएं समझी और कंपनी के प्रकार समझे। कई सारी बातें अपन ने पढ़ी। अब अपने आज की बात करेंगे, आज उससे आगे चलते हैं और अपन पढ़ेंगे अंश पूंजी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? अंश पूंजी का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अंश पूंजी का वर्गीकरण। और अंश पूंजी के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं कि अंश पूंजी का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, तो भैया समझने के लिए, पुस्तकों में लिखने के लिए, पुस्तकों में दर्शाने के लिए अंश पूंजी का वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि जो लोग या जो जनता कंपनी में पैसे लगाती है या जो व्यक्ति कंपनी में पैसे लगाते हैं वो क्या होते हैं? अंशधारी होते हैं। और उनके द्वारा जो राशि लगाई जाती है, जो पैसे लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं अपन अंश पूंजी कहते हैं। अब अंश पूंजी, अब मैं थोड़ा सा आपके पास अंशों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अंश क्या होते हैं वो अपन ने कल चर्चा कर ली थी, अंश क्या होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अंश की। कंपनी की टोटल पूंजी है, उस कंपनी की टोटल पूंजी के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो 10 रुपए के, 15 रुपए के, 20 रुपए कैसे भी हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपन अंश कहते हैं। और उनके द्वारा जो राशि इकट्ठी की जाती है उसे अपन अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सी होती है? इसमें आती है अधिकृत पूंजी। एक नंबर पर कौन सी आएगी? अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या कहलाती है या किसे कहते हैं? अधिकृत पूंजी एथोराइज्ड कैपिटल। किसे कहते हैं? एथोराइज्ड कैपिटल। एथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है आपको मैं बता देता हूं। एथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है कि व्यापार में, सॉरी, कंपनी में व्यक्तियों के द्वारा या जनता के द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं वो तो होती है अंश पूंजी। अब जब कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी का जब समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो जितनी राशि से कंपनी का समामेलन होगा, पंजीकरण होगा, उस राशि को अपन क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी कहते हैं। क्योंकि उस अधिकृत पूंजी से ज्यादा पूंजी अपन निर्गमन नहीं कर सकते। उससे कम कितनी भी कर सकते, कंपनी की मर्जी है, लेकिन उससे ज्यादा कंपनी में जो अंश पूंजी है वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि जितनी राशि से कंपनी का पंजीकरण हुआ है, जो भी राशि है उससे कंपनी का पंजीकरण हुआ है, उसे क्या कहते हैं अपन? अधिकृत पूंजी कहते हैं। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, 5 लाख है अपने पास में, कंपनी ने का जब निर्माण हुआ तो कितनी राशि से हुआ? 5 लाख अंश पूंजी से। तो कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। इससे ज्यादा कंपनी पैसे नहीं प्राप्त कर सकती। कम कितने भी कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरी आती है अपने पास में निर्गमित पूंजी। कौन सी आती है? निर्गमित पूंजी। अब ये निर्गमित पूंजी क्या होती है? निर्गमित पूंजी क्या होती है? तो निर्गमित पूंजी वह पूंजी जो अधिकृत पूंजी होती है उसका भाग जिसको जनता में निर्गमन के लिए कर दिया है, आमंत्रित कर दिया। वह पूंजी कौन सी होती है? निर्गमित पूंजी। यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के लिए खरीदने के लिए प्रस्तुत कर दिया है, जनता को आमंत्रित कर दिया है कि आप इतनी राशि तक अंशों को खरीद सकते हो, या यूं कहें कि इतनी राशि तक आप इस कंपनी में पैसे लगा सकते हो, उसे कहते हैं अपन निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी कितनी भी हो सकती है, वो कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन 5 लाख से अधिक नहीं होती है। कंपनी का समामेलन हो गया, कंपनी का नामांकन हो गया, उसके बाद में कंपनी व्यवसाय शुरू करती है। व्यवसाय शुरू करती है तो पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने अंश पत्रों को जारी करती है, और अंश पत्रों को जारी करती है, जनता उसके खरीदती है, और कंपनी में क्या आते हैं? पैसे आते हैं, अंश पूंजी आती है।
और उस अंश पूंजी से कंपनी क्या करती है, अपना व्यवसाय शुरू करती है। तो उस अंश पूंजी में अधिगत पूंजी 5 लाख हो गई, लेकिन 5 लाख में जनता से कितने पैसे प्राप्त कर रहे हैं, वो होती है निर्गमित पूंजी। मान लो 4 लाख रुपए जनता के लिए कर दिए तो निर्गमित पूंजी 4 लाख हो गई। ये जरूरी नहीं 4 लाख, कंपनी यहाँ पर जनता से 3 लाख के लिए आवेदन मांग सकती है, 2 लाख के, यानी कितने भी जारी कर सकती है, 5 लाख के 5 लाख भी जारी कर सकती है। 5 लाख अधिगत पूंजी, 5 लाख निर्गमन कर दिए तो दोनों 5-5 लाख हो सकती है, लेकिन 5 लाख से एक चमन्नी ऊपर नहीं होती है निर्गमित पूंजी। अधिगत पूंजी हो गई अपने पास में, निर्गमित पूंजी हो गई। इसके बाद में आती है अपने पास में अभिदत्त पूंजी। कौन सी पूंजी आती है अपने पास में, अभिदत्त पूंजी आती है। अभिदत्त पूंजी, अभिदत्त पूंजी क्या होती है, अभिदत्त पूंजी वह पूंजी होती है या निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसको प्राप्त करने के लिए जनता ने आवेदन कर दिया है, जनता ने वो अंश पत्र या खरीद लिए हैं, वो होती है अपने पास में अभिदत्त पूंजी। जरूरी नहीं अपन ने, कंपनी ने मान लो 5 लाख जारी किया, 4 लाख जारी किया, उसमें जो लोग है वो 4 लाख खरीदने वाले आ जाए, जरूरी तो नहीं है। 3 लाख भी खरीदने वाले आ जाए, 1 लाख भी खरीदने वाला आ जाए, तो कितने भी आ सकते हैं। तो इसमें जो जितने आएंगे ना वो क्या हो गई अपने पास में अभिदत्त पूंजी। अब अपन ने 5 लाख नहीं, मान लो 4 लाख जारी किए, ये कितने, 4 लाख जारी किए हैं, और 4 लाख में जो जनता ने कितने खरीदने के लिए आवेदन किया है, जनता ने कितना आवेदन किया है, 3,90,000, ये मान लो 3,90,000 खरीदने के लिए क्या किया है, आवेदन किया है। या जनता ने कितने खरीदे हैं, 3,90,000 रुपए के अंश पत्र खरीदे हैं। तो ये जो पूंजी है अपनी, ये पूंजी कौन सी होती है, अभिदत्त पूंजी कहलाती है। कौन सी पूंजी कहलाती है, ये पूंजी कहलाती है अपने अभिदत्त पूंजी, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब्ड कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है अपने पास में ये होती है अपने पास में इश्यूड कैपिटल, ये होती है अपने पास में इश्यूड कैपिटल, ये होती है अपने पास में सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अपने सीख लिया अपने अधिगत पूंजी किसे कहते हैं, जिस पूंजी से कंपनी का निर्माण हुआ है, और निर्गमित पूंजी अधिगत पूंजी का वह भाग जो जनता के लिए आमंत्रित के लिए प्रस्तुत कर दिया है, आमंत्रण के लिए जो आवेदन है वो मांग लिए हैं, खरीदने के लिए आवेदन मांग लिए। और एक होती है अपने पास में अभिदत्त पूंजी। अभिदत्त पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है, अभिदत्त पूंजी वह पूंजी कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने खरीद लिया है या जनता ने वो पैसे कंपनी में लगा दिए है, आवेदन कर दिया है, वो पूंजी होती है अपने पास में अभिदत्त पूंजी। अगली पूंजी आती है मांगी गई पूंजी। कौन सी पूंजी आती है, मांगी गई, मांगी गई पूंजी, यानी कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। मांगी गई पूंजी कौन सी होती है, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वह भाग, सब्सक्राइब्ड यानी जनता ने आवेदन कर दिए, जनता ने अंश खरीद लिए, लेकिन कंपनी पैसे कितने मांगे हैं, मान लो एक अंश कितने का है, 10 रुपए का है, एक अंश कितने का है, 10 रुपए का है, तो ये 39,000 अंश जनता ने खरीद लिए, और एक अंश 10 रुपए का है तो कितने हो गए, 3,90,000 के हुए, कितने हुए, तो 3,90,000 के लोगों ने खरीद लिए थे, और एक अंश कितने का है, 10 रुपए का है। लेकिन कंपनी क्या करती है, उसको एक साथ भी मांग सकती है, कंपनी उसको किस्तों में भी मांग सकती है। कंपनी जैसे पहले तो आवेदन करवाती है, उस समय मांग लेती है, आवंटन के समय मांग लेती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अंतिम कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है अलग अलग मांगती है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही समझो कि ये जो 3,90,000 है, इसमें से कंपनी ने कितने मांगे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए मांगे मान लो, और बाकी जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे, अभी नहीं मांग रही है। कंपनी ने कितने मांगे हैं, 1 लाख रुपए मांगे हैं। तो मांगी गई पूंजी कितनी हो गई, 1 लाख पूंजी मांगी गई हो गई, यानी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई कितनी, 1 लाख। आया समझ में। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक मांगी गई पूंजी हो गई, इसके बाद में आती है अपने पास में प्रदत्त पूंजी।
कौन सी पूंजी आती है? प्रदत्त पूंजी आती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पर इसके बाद में आती है अपने पास में मांगी गई पूंजी होगी। अब बात करते हैं अपन प्रदत्त पूंजी की। किसकी बात करते हैं? प्रदत्त पूंजी। ये प्रदत्त पूंजी क्या होती है? पेड अप कैपिटल। क्या होती है? पेड अप कैपिटल। अपन ने 3,90,000 के अपन ने क्या किए? लोग ने मांग लिए। अब कंपनी ने कितने मांगे? 1,00,000 रुपए ही मांगे हैं। कंपनी ने कितने मांगे हैं? 1,00,000 रुपए ही मांगे। तो मांगी गई पूंजी कितनी हुई है? सिर्फ 1,00,000 हुई है। लेकिन उस मांगी गई पूंजी में से भी ये चक्कर पड़ता है कि आपको से मैं पैसे मांग रहा हूं, आपको मैंने पैसे उधार दिए, मान लो 5,000 रुपए मैंने आपको उधार दिए। अब मेरे को जरूरत पड़ गई 5,000 की, वापस मैं आपसे मांगूंगा। जरूरी तो नहीं है कि आप कहते हैं मेरे को दे दोगे, क्योंकि आपके पास पैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आपके पास पैसे होंगे तो दे दोगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कहां से दे दोगे? या और कई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक उसी प्रकार कंपनी ने पैसे मांग लिए 1,00,000, लेकिन कई जो अंशधारी होते हैं जिन्होंने पूंजी इस कंपनी में लगा रखी है, वो पैसे नहीं दे पाते हैं, वो पूंजी नहीं दे पाते हैं। मान लो 1,00,000 मांगे, उसमें से एक व्यक्ति ने 2,000 की पूंजी लगा रखी थी। कितने की? 2,000 की पूंजी लगा रखी थी, और वो किसी कारणवश नहीं चुका पाया, कंपनी में जमा नहीं करवा पाया। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपन ये 1,00,000 मांगे, उसमें से 2,000 अपन को मिलेंगे नहीं। तो मिलेंगे अपने पास में कितने? 98,000 रुपये अपन को नगद प्राप्त हो जाएंगे। हुए कि नहीं? अपन ने मांगे 1,00,000 है, 2,000 अपन को प्राप्त नहीं होंगे, और अपन को प्राप्त कितने होंगे? 98,000, 98,000 की राशि अपन को प्राप्त हो गई। तो वो क्या होती है? पेड अप कैपिटल। वो क्या होती है? पेड अप कैपिटल होती है, प्रदत्त पूंजी। आई समझ में? प्रदत्त पूंजी क्या होती है? यानी वह राशि जो कंपनी ने अंशधारियों से मांग ली है, और उस राशि में से जितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है, वो राशि घटाने के बाद में जो शेष राशि कंपनी को प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं अपने? पेड अप कैपिटल कहते हैं, प्रदत्त पूंजी कहते हैं। एक अपने पास में अयाचित पूंजी आती है। कौन सी पूंजी आती है? अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी कौन सी होती है? अयाचित पूंजी होती है यानी कंपनी ने वह राशि मांगी नहीं है। यानी अपने पास में 3,90,000 के लोगों ने आवेदन आए थे कि नहीं आए थे? उसमें जो कंपनी ने 1,00,000 की ही मांगी है। कंपनी ने कितनी मांगी? 1,00,000 की। बच के कितने? 2,90,000। उसकी मांग नहीं की है। जो 2,90,000 की राशि है उसकी मांग नहीं की है, क्योंकि जनता ने 3,90,000 के खरीदे। मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल में समझने के तौर पर। तो जो 3,90,000 उससे मांगे कितने? 1,00,000। बच गए कितने? 290 बचे कि नहीं बचे? तो वो 290 की जो राशि है वो क्या है? अयाचित पूंजी होती है, यानी न मांगी गई पूंजी। अयाचित पूंजी बोल दो या न मांगी गई पूंजी, न मांगी गई पूंजी होती है। यानी कंपनी ने अभी मांगी नहीं है और जरूरत पड़ेगी तब मांग सकती है। कभी भी वो कभी भी मांग सकती है, जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को, भैया व्यवसाय कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, पैसों की आवश्यकता है, चलो राशि और मांग लेते हैं। तो वो पूंजी कौन सी होती है? वो पूंजी होती है अपने पास में न मांगी गई पूंजी या अयाचित पूंजी। आ रहा समझ में? इसके बाद में एक पूंजी और बचती है अपने पास में, आरक्षित पूंजी। कौन सी मछली होती है? आरक्षित पूंजी बचती है अपने पास में, आरक्षित पूंजी। और आरक्षित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। क्या होती है? रिजर्व कैपिटल। ये होती है रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल वह होती है जो पूंजी या जो राशि कंपनी के द्वारा
मांगी नहीं गई है और न ही वो मांगी जाएगी। न तो मांगी गई है और न वो मांगी जाएगी, बल्कि कंपनी के समापन पर, ध्यान से सुनना, कंपनी के समापन पर वो राशि पूंजी प्राप्त की जाती है, वो राशि प्राप्त की जाती है कंपनी के द्वारा। वो पूंजी कौन सी होती है? आरक्षित पूंजी कहलाती है। अपन बाइक चलाते हैं और बाइक चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं कि नहीं डलवाते हैं? और पेट्रोल डलने से वो बाइक चलती है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन होते हैं टंकी में। जो फ्यूल की टंकी होती है, पेट्रोल की जो टंकी होती है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो रिजर्व में होता है और एक ऑन में होता है, उसमें बीच में बटन होता है। तो जो रिजर्व का जो पेट्रोल वो रिजर्व में रहता है, उसको खर्च नहीं किया जाता, उसको खर्च नहीं किया जाता। जो ऑन में जो ऊपर पेट्रोल रहता है उसको खर्च किया जाता है, जैसे वो खत्म हो जाता है और डलवा लेती है। लेकिन अपन गांव जा रहे हैं कहीं पर, अपन ने ध्यान नहीं दिया तेल डलवाना है कि नहीं डलवाना, अपन सोचेंगे इतने से काम चल जाएगा। अपन जाते हैं बीच में वो ऑन वाला जो पेट्रोल वो खत्म हो जाता है, फिर क्या करेंगे? कोई इलाज नहीं है, ऑप्शन नहीं है अपने पास में, फिर अपन उस बटन को घुमा देंगे और जो रिजर्व में अपने पास में जो पेट्रोल पड़ा उसको खर्च करेंगे। मुसीबत के समय वो काम आएगा अपने पास में जो पेट्रोल है। ठीक उसी प्रकार कंपनी जो रिजर्व में पूंजी रखती है, आरक्षित पूंजी जो रखती है, उसको कभी मांगती नहीं है। लेकिन जब कंपनी का समापन होता है तो उस समापन पर कंपनी के द्वारा वो पूंजी की राशि मांगी जाती है। ये है अपनी थी अंश पूंजी का वर्गीकरण। अब बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, और अगले वीडियो में वो पहले आपकी समस्या का समाधान करके या आपको लिए अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अब अपने अंश पूंजी को जो कैसे दिखाया जाता है, जो अपनी बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में अपनी अंश पूंजी को कैसे दिखाया जाता है, कैसे उसका प्रदर्शन किया जाता है, वो चीज अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो पढ़ेंगे। वो उसमें आपके जो किट बुक्स दे रखी है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपके, उस एग्जाम्पल को अपन देखते हैं। एग्जाम्पल अपन को दे रखा है कि निम्न उदाहरण यह दर्शाता है कि अंश पूंजी के लिए दर्शाया जाता है। और सनराइज कंपनी लिमिटेड 40 लाख की पूंजी से पंजीकृत है। पंजीकृत कितनी पूंजी से है? यानी सनराइज कंपनी लिमिटेड कितनी पूंजी से है अपने पास में? 40 लाख से पंजीकृत है। और मैंने आपको जो पूरी जो है ना अपने पास समझ में आ जाएगी, मैंने जो भी बताई वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगी अपने पास में। तो सनराइज जो कंपनी है, वो कंपनी जब पंजीकृत होती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, नामांकन होता है, समामेलन होता है, तो उस समय कितनी पूंजी है? 40 लाख की है कि नहीं? पूंजी की पंजीकृत पूंजी कितनी है? तो इसे कहते हैं अपन अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी, यानी एथोराइज्ड कैपिटल कौन सी है अपने पास में? 40 लाख। आगे समझो 40 लाख क्या होती है? सवाल दे दिया और सवाल में अपन पूंजी भी देख लिए। पूंजी कौन सी होती है? अधिकृत पूंजी। कौन सी पूंजी होती है? अधिकृत पूंजी, एथोराइज्ड कैपिटल। लेकिन आगे देखो, जो कि 10 रुपए हुए के प्रत्येक 4000 अंशों में विभक्त है, यानी उसके पास, कंपनी के पास अंश कितने हैं अपने पास में? 4 लाख है कंपनी के पास में। उसके टुकड़े कितने कर दिए कंपनी ने? टुकड़े कितने कर दिए? 4 लाख, यानी 40 लाख है, इसमें 10 का अपन भाग दे देंगे। टुकड़े कितने हो गए? 4 लाख हुए, नहीं हुए? 10-10 रुपए वाले कितने टुकड़े हो गए? 4 लाख। यानी कंपनी के पास अंश कितने हैं? 4 लाख। एक अंश कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल कितनी हो गई पूंजी कंपनी के पास में? 40 लाख हुई कि नहीं हुई? तो कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है अपने पास में? 40 लाख है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो एक अंश कितने का है ये भी समझ में आएगा, अमाउंट दे दी 10 रुपए का। और अंश कितने है उसके पास में? 4 लाख है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में वो क्या करती है कंपनी? 10 रुपए के प्रत्येक 2 लाख अंशों को जनता के लिए अभिधान के लिए आमंत्रित करती है। यानी निगमित पूंजी कितनी है? जनता के लिए कितने आवेदन किए उसने? 2 लाख के। टोटल 4 लाख के, लेकिन 2 लाख के किन आधे किए हैं? कितने भी कर सकती है कंपनी। ने इसमें कितने किए हैं? आधे किए हैं, 2 लाख किए हैं।
तो कंपनी की निर्गमित पूंजी कितनी हो गई? 2 लाख अंश है, तो कंपनी की अंश कितने जारी किए उसने? 2 लाख जारी किए, और एक अंश कितने का है? 10 रुपए का, तो जारी कितने किए उसने? 20 लाख की। जारी कितने किए? 20 लाख के। तो निर्गमित पूंजी कौन सी हो गई इसकी? 20 लाख हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गया? 2 पूंजी मैंने बताई, अधिकृत पूंजी अपनी ये हो जाएगी और निर्गमित पूंजी अपने पास में ये हो जाएगी। ये सब मैंने बता दी कि नहीं बताई? आपको समझ में आया? अब इसके बाद में देखो, वो जनता के लिए आमंत्रित प्राप्त करती है। मैंने ये भी बताया कि कंपनी पैसे एक साथ मांगे तो उसकी मर्जी, नहीं मांगे तो उसकी मर्जी, कितने भी मांग सकती है। तो इसमें देखो, उसने 10 रुपए तो पहले किस पर? आवेदन पर मांगे। उसने 10 रुपए कितने? आवेदन पर, सॉरी 2 रुपए उसने कितने मांगे? आवेदन पर मांग लिए। टोटल 10 रुपए थे और उसमें से 2 रुपए की आवेदन पर उसने मांग लिए, और 3 रुपए किस पर मांगे? आवंटन पर मांगे। आवंटन पर कितने मांगे उसने? 3 रुपये। टोटल 10 रुपए का था, 2 रुपए हो गए आवेदन पर और 3 रुपए आवंटन पर, टोटल 5 रुपए मांग लिए। और 3 रुपए उसने किसने मांगे? फर्स्ट कॉल पर। कितने मांगे? 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर। टोटल कितने रुपए मांग लिए इसने? 8 रुपए मांग लिए। बाकी क्या अंतिम मांग पे मांगेगी? तो अंतिम मांग पे कितने मांगेगी? 2 रुपए उसके बच गए, वो अंतिम मांग पर मांग लेगी। हो गए 10 रुपए। अधिकृत पूंजी होगी, निर्गमित पूंजी होगी। अब देखो, जनता ने कितने आवेदन आए? 2.5 लाख के आए। जनता की कितनी, कंपनी बढ़िया होगी, अच्छी होगी, लोगों को पसंद होगी। आवेदन कितने अंशों के लिए आए? 2.5 लाख अंशों के लिए आवेदन आए। तो 2.5 लाख अंशों के लिए आवेदन आए। अपन तो आवेदन मांगे 2 लाख के थे, आ गए 2.5 लाख। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो। अपने जो 50,000 की ज्यादा अमाउंट आएगी, मना कर दो उनको, भैया हमारे पास में है ही नहीं। अरे हमारे पास में कोई बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, अपन को उसको बेचने, खरीदने वाले 4 आ गए, बेचने पर एक ही है, तो 3 को मना कर दो ना, 1 को दे देंगे। 3 को मना कर दो, आप 1 को दे देंगे। ठीक उसी प्रकार जो 50,000 के ज्यादा आवेदन आए अपने पास में, उनको वापस से लौटा देंगे और सिर्फ आवेदन कितने करेंगे? 2 लाख। 2 लाख अंशों का अपने निर्गमन कर लेंगे। तो यही क्या होगी? 2 लाख है अपने पास में, और एक कितने का है? 10 रुपए का है अपने पास में। एक कितने का है? 10 रुपए का। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितनी हो गई? यही हो गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी अपने पास में, अभिदत्त पूंजी भी। अब इसमें कंपनी ने अंतिम निर्णय लेते हुए 2 लाख अंशों को जारी कर दिया और 50,000 अंशों के लिए आवेदनों को आश्रित कर दिया। यही तो बताया मैंने, 50,000 को तो मना कर देंगे, हमारे पास है ही नहीं, और जो 2 लाख है उनको 2 लाख शेयर दे देंगे। अब इसके बाद में देखो, कंपनी ने अंतिम मांग कर ली, जो ये फर्स्ट कॉल है वो कर ली। इसके बाद में 2,000 अंशों पर मांग राशि के अतिरिक्त 2,000 अंश है, उस पर मांग राशि के अतिरिक्त कंपनी के सभी राशि प्राप्त कर ली। यानी मांग की जो है वो राशि प्राप्त नहीं हुई, उसने अंतिम मांग कर ली। क्या कर ली? अंतिम मांग कर ली उसने। और अंतिम मांग कर ली तो उसने कितने प्राप्त नहीं हुए? कितने प्राप्त नहीं हुए अपने पास में? उसको जितने भी अमाउंट उसने नहीं दी वो अपन को प्राप्त नहीं हुए। 2,000 अंशों पर नहीं दिए। कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपये नहीं दिए। टोटल अपने मांग लिए कितने? 8 रुपये, उसमें से 3 रुपये उसने नहीं दिए। आगे समझिए। तो पूंजी, अब अपन इसको करके देखते हैं। इसको अपने करके देखते हैं, ये समझ में आएगी नहीं आया? ये है अपने पास में। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं वो अपने बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाते हैं अपन। ये मान लो लायबिलिटी साइड है। क्या है? लायबिलिटी साइड है अपने पास में। यहां पे तो अपन शेयर कैपिटल दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? शेयर कैपिटल। और ये अमाउंट का कॉलम हो गया, मान लो ये अमाउंट का कॉलम हो गया अपने। तो सबसे पहले अपन कौन सी पूंजी आती है? सबसे पहले आती है अपने पास में अधिकृत पूंजी। कौन सी पूंजी आती है? अधिकृत पूंजी आती है। क्या आती है? अधिकृत पूंजी आती है।
अधिकृत पूंजी। अब अधिकृत पूंजी कितनी है अपने पास में, इसको लाल से तो लिखना ही नहीं चाहिए आपको। अधिकृत पूंजी, एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल। अब एथोराइज्ड कैपिटल में कैसे दिखाएंगे, एथोराइज्ड कैपिटल में अपन दिखाएंगे कि अपने पास में टोटल अंश कितने हैं, 40 लाख की पूंजी है, टोटल अंश अपने पास में 4 लाख है, तो 4 लाख शेयर और ईच RS यानी रुपीज 10, यानी 4 लाख शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, और टोटल कितने हो गए अपने पास में 40 लाख रुपए के, कितने हो गए 40 लाख रुपए के, और वो इस कॉलम में अपन दिखा देंगे 40 लाख। और नीचे क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे। इसका मतलब है ये जो अमाउंट है, ये जो राशि है, वो किस में शामिल नहीं होगी, टोटल में शामिल नहीं होगी, अपने पास में एथोराइज्ड कैपिटल है। इसके बाद आगे समझ में, एथोराइज्ड कैपिटल ऐसे दिखाते हैं, बस टोटल कितने है, एक कितने का रुपए का ऐसे लिखेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 4 लाख शेयर है, ईच यानी प्रत्येक कितने का, 10 रुपए का है, और इसको मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे 2 बस, और कुछ नहीं करना है। आप जब भी बैलेंस, कोई भी सवाल हो और बैलेंस शीट में जब आप एथोराइज्ड कैपिटल शो करो तो ठीक इसी प्रकार ही करनी है आपको। इसके बाद में इश्यूड कैपिटल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल भी इसी प्रकार दिखाएंगे सेम। अपन ने जारी कितने किए हैं, 2 लाख अंश जारी किए हैं, प्राप्त कितनी नहीं अपने को मतलब नहीं है। बैलेंस शीट में अपन क्या दिखाएंगे, 2 लाख शेयर जारी किए हैं, तो इसमें आ जाएंगे 2 लाख शेयर, और ईच कितने का है 10 रुपीज, टोटल कितने हो गए अपने पास में 20 लाख हुए कि नहीं हुए, ये 20 लाख। इसके नीचे भी 2 लाइन अंडरलाइन कर देंगे अपन। इसका मतलब ये भी टोटल में शामिल कभी भी नहीं होगी, ये टोटल में शामिल नहीं होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं अभिदत्त पूंजी की। 2 चीज बता दी, अधिकृत पूंजी आ गई, निर्गमित पूंजी आ गई। अब अभिदत्त पूंजी की, अभिदत्त पूंजी में इसमें टोटल आएंगे अपने पास में कि 2.5 लाख के आवेदन आए हैं, कितने के आए हैं 2.5 लाख के आवेदन आए हैं, और उस 2.5 लाख में क्या है अपने के कितने किए हैं 50,000 को तो लौटा ही दिया ना, तो 2.5 लाख के अपने आवेदन आ गए, और 2.5 लाख के आवेदन आ गए, कितने आवेदन आ गए अपने पास में 2.5 लाख के आवेदन आ गए। तो 2.5 लाख से अपने को मतलब नहीं है, अपने तो अंश कितने हैं उसको अपन को देखना है। अब आएगी अपने पास में कौन सी पूंजी, अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी पूंजी आएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगी। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कैसे बताएंगे अपन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बताएंगे अपने पास में कि एक तो टोटल मांगी कितनी है अपन ने मांग ली कितनी, यानी मांगी गई पूंजी आ जाएगी अभिदत्त पूंजी, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो मांगी गई पूंजी कितनी आ गई अपने पास में, कितनी है अपने पास में 2 लाख अपने पास में शेयर थे, ठीक है ना, 2 लाख शेयर थे, और ईच कितने का है, ये ईच है अपने पास में 8 रुपए का। मांगे कितने अपन ने 8 ही तो मांगे हैं, 2 यहां पर मांग लिया आवेदन पर, 3 आवंटन पर, और 3 फर्स्ट मांग पर, फर्स्ट कॉल पर, तो 3 3 6 6 2 8, 8 रुपए मांग लिए, 8 दूनी 16 लाख कितने हो गए अपने पास में मांग लिए अपन ने, 16 लाख यहां पर आएंगे अपने पास में मांगी गई पूंजी। अंदर लिखेंगे अंदर वाले कॉलम में, क्यों लिखेंगे, अब ये जो राशि है अपने को टोटल में शामिल होगी, ये राशि टोटल में शामिल होगी, लेकिन इसमें से लेस कर देंगे, क्या कर देंगे अपन लेस कर देंगे। लेस कौन सी राशि कर देंगे, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया, एरियर क्या कर देंगे, बकाया एरियर, इसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे। और लेस कितने करेंगे, प्राप्त कितने नहीं हुए अपने को 2,800 पर नहीं हुए, 2,800 पर कितने रुपए के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ये तो उसने दे दिए और ये भी उसने दे दी, ये नहीं दिए, क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि अंशों पर मांग राशि के अतिरिक्त कंपनी ने सभी राशि प्राप्त कर ली, यानी मांग राशि ये अपने पास में,
ये प्राप्त नहीं की, ये कर ली, ये कर ली, यानी 3 रुपए प्राप्त नहीं किए इसने। तो 3 रुपए नहीं किए तो 3 से मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे 6000। कितने प्राप्त नहीं हुए अपने को? 6000 प्राप्त नहीं हुए। अब 16 लाख में से 6000 घटा देंगे, अपने कितने आएंगे? 15,94,000। यह राशि टोटल में शामिल होगी। इस प्रकार अपन जो अंश पूंजी है अपने पास में उसका प्रदर्शन करेंगे, उसको दिखाएंगे अपन। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा अंशों का वर्गीकरण। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अपन ने अंशों का वर्गीकरण पढ़ा और अंशों के वर्गीकरण में किस प्रकार की पूंजी होती है वो अपन ने पढ़ा। इसमें अपन ने पढ़ लिया अधिगत पूंजी क्या होती है, इसमें अपन ने पढ़ ली निर्गमित पूंजी क्या होती है, और इसमें अपन ने क्या पढ़ ली? अभिदत पूंजी क्या होती है। इसमें अपन ने पढ़ ली मांगी गई पूंजी क्या होती है। इसमें अपन ने पढ़ ली प्रदत्त पूंजी क्या होती है। इसमें नए मांगी गई पूंजी पढ़ ली और आरक्षित पूंजी पढ़ ली। पूंजी के प्रकार है, अपने वर्गीकरण संपन्न किया है, समझा है, और इसको किस प्रकार अपन इसमें दर्शाएंगे वो चीज अपन ने पढ़ ली। तो नहीं समझ में आया या जो कुछ भी बाकी रह गया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।